खुद भी मानस पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएँ, खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएँ और हर एक के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य को, इसी मंत्र को लक्ष्य मानकर हमने यह एक नया प्रयास शुरू किया है और इसमें आप सभी का सहयोग अनिवार्य है। तो आइए, हमने इससे पहले 2 चौपाई पढ़ा था मानस का। आज हम तीसरे चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तीसरे चौपाई में, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिनेहु बाएं, पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण रखते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्ट की परिभाषा देते हैं। गलत लोग कैसे होते हैं, गलत लोगों की पहचान किस प्रकार और किस आचरण से आप कर सकते हैं, यह उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि वे लोग गलत हैं जो बिना कारण ही दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप उनके साथ अच्छा करते हैं व्यवहार, लेकिन वह आपके साथ उस तरह से व्यवहार अच्छा नहीं करते। वे लोग दुष्ट हैं जो आपके हित की हानि करते हैं। जहाँ आपका अच्छा होने वाला है, वहाँ वह पहुँच जाएँगे, उसे खराब कर देंगे। वह उनकी दृष्टि में लाभ हो जाता है, यानी कि दूसरे का बिगड़े, इससे वह खुश होते हैं। वे लोग भी गलत हैं जो दूसरों के उजड़ने में, आपका गलत हो तो वह खुश होते हैं और आपका सही हो तो वह दुखी होते हैं। ऐसे लोग गलत हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। यह चौथा चौपाई है। इसमें भी भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्ट लोगों की, गलत लोगों की परिभाषा बताते हैं कि किस तरह से दूसरे जो गलत लोग हैं उनकी हम पहचान करें। इसका भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ है, जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु समान है। दूसरों की बुराई करने में वह सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान होता है। मतलब इसको अगर हम समझें तो इसमें गोस्वामी कहते हैं कि हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, यानी कि वह भगवान या दूसरों के यश का गुणगान नहीं करते, उसे वह ढक लेते हैं, उसे वह छुपा जाते हैं। दूसरों की बुराई करने में वह सहस्त्र बाहु के समान वीर होते हैं, यानी कि दूसरों की बुराई पूरी ताकत से करते हैं, लेकिन जब प्रशंसा करने की बारी होती है तो वह राहु बन जाते हैं, चुप हो जाते हैं। दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, यानी कि दूसरों की जहाँ दोष होगी उसे वह बार बार देखेंगे, दूसरों के दोष को ही देखेंगे। दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान हो जाता है। आपने घी देखा है, घी को आप रख दीजिए, मक्खी उसमें आ जाएगी, मक्खी उसमें बैठ जाएगी और वह खुद भी मर जाएगी और घी को भी खराब कर देगी। तो वैसे ही दुष्ट लोग होते हैं, बुरे आचरण करने वाले लोग होते हैं, जो आपकी अच्छी चीज को भी खराब करने पर उतावले होते हैं, तुले होते हैं, वह उसे खराब कर देते हैं। तो यह लोग दुष्ट होते हैं और ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। अब जीवन में
इन 2 चौपाइयों से हमें क्या शिक्षा मिली? ना हमें ऐसा बनना है, ना हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है, जो बुराई करते हैं, बिना कारण दूसरों की बुराई करते हैं, किसी का अच्छा नहीं चाहते हैं, किसी का अच्छा नहीं करने देते हैं, किसी का अच्छा हो रहा हो तो उसमें अड़ंगा डालते हैं। ऐसे लोग बुरे होते हैं और ऐसा हमें नहीं बनना है। तो यह 2 चौपाई से हमें दुष्ट की लोगों की परिभाषा का मिला।